अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर वाफिस से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 12 तक देखेंगे और इसको करने के बाद हमारी 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखिए, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ आपको ये दिया गया है, इसके अंदर आपने एक्स और वाई की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आप आसानी के साथ क्या करते हैं जी, -7 प्लस आयोटा, इसको एक साइड पर रहने देते हैं और इसको उस साइड पर लेकर सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, एक्स प्लस योटा वाई इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा अयोटा 11 माइनस योटा, और यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो वहां जाकर नेगेटिव हो जाएगा, तो -1 -5 अयोटा। तो देखिए, इसको आप मल्टीप्लाई इसको मल्टीप्लाई ना करें, इसको एज एज इट इज रहने दें। -7 प्लस अयोटा एक्स प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर ले, 11 एयोटा माइनस एयोटा स्क्वायर माइनस, अब ये माइनस और ये माइनस +1, और ये माइनस और ये माइनस +5 अयोटा। तो इसमें एज इट इज -7 प्लस अयोटा, यहाँ पर एक्स प्लस अयोटा वाई, और इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 11 अयोटा प्लस 5 अयोटा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 16 अयोटा, और यहाँ पर माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 पुट कर देंगे, +1। तो देखो, ये एज इट इज -7 प्लस अयोटा, और यहाँ पर x प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू 16 अयोटा, ये माइनस और ये माइनस +1 +1। हमारे पास क्या आएगा, -7 प्लस अयोटा, और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, x प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू हमारे पास आएगा जी 2 प्लस 16 अयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि यहाँ पर इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये इस तरफ आ जाएगा। तो देखिए, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, -7 प्लस अयोटा, और यहाँ पर भी -7 प्लस अयोटा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू 2 प्लस 16 अयोटा डिवाइड बाई -7 प्लस अयोटा। अब देखिए, नीचे अयोटा है तो इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो देखिए जी, इसको रैशनलाइज कर देते हैं, 2 प्लस 16 अयोटा डिवाइडेड बाई -7 प्लस अयोटा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर कॉन्जुगेट ले लेंगे, -7 अयोटा के साथ वाले जो सैंपल है, जो साइन है, उसको हमें तब्दील करना है। तो माइनस अयोटा -7 माइनस अयोटा, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, ये 2 प्लस 16 अयोटा और इंटू -7 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय ये a माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी फार्मूला बनता है, तो -7 का स्क्वायर माइनस अयोटे का स्क्वायर आ जाएगा। तो देखें आगे हमारे 2 मल्टीप्लाई 7 -14 -2 अयोटा, और जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास क्या आएगा, 7 मल्टीप्लाई 6, तो हमारे पास आता है 42, तो 2 4 और 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी -112। यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -16 अयोटा स्क्वायर। तो देखिए, यहाँ पर हम और इसके अंदर डिवाइड करेंगे, -7 का स्क्वायर हमारे पास, 7 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 49 माइनस एयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आ जाते हैं, इसको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास -126, और यहाँ पर मेरे ख्याल में एयोटा है, इसके साथ एयोटा है तो यहाँ पर अयोटा लिखा जाएगा, एयोटा लिखा जाएगा, -14 -144 अयोटा -16, यहाँ अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे, -1 पुट कर देंगे, और 49 माइनस यहाँ पर भी वैसे एयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू। तो देखिए, -14 -144 अयोटा प्लस 16 डिवाइडेड बाय 49 प्लस 1। तो अगले स्टेप के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको और इसको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 2 -144 अयोटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 50। तो देखिए, इसको यहाँ पर अलग अलग कर लेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 50 -144 डिवाइडेड बाय 50, और ये अयोटा। अब आप क्या करेंगे, 2 पर डिवाइड 125 माइनस इसको 2 पर डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 57 डिवाइडेड बाय 25 अयोटा।
तो देखें हमने x प्लस क्या था हमारे पास योटा y, तो हमारे पास इसके अंदर जो वैल्यू है x की वैल्यू वो 1/25 और y की वैल्यू हमारे पास है -57/25। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ। इसके अंदर आपने फाइंड करना है x और y की वैल्यू। तो बिल्कुल उसी तरीके से इस साइड को यहाँ रख दें और इस 3 को साइड पे ले जाए। हमारे पास क्या आएगा जी सोल्यूशन के अंदर 5 - 2 आयोटा और x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा इयोटा इंटू 11 माइनस इयोटा -4 इयोटा प्लस प्लस नहीं आएगा यहाँ पर माइनस है -3। देखिए 5 - 2 आयोटा और यहाँ पर हमारे पास आएगा x प्लस आयोटा y और इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर और -4 आयोटा -3। Yes, it is 5 - 2 iota into x plus iota y is equal to हमारे पास क्या आ जाएगा 11 iota माइनस 4 iota, तो 7 iota और यहाँ पर माइनस माइनस यहाँ पर iota स्क्वायर जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे -3। तो yes it is 5 - 2 iota, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा x प्लस iota y इज इक्वल टू 7 iota, ये माइनस प्लस प्लस 1 -3। तो 5 - 2 आयोटा x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 7 आयोटा -2। अब देखिए यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, इसको यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 5 - 2 आयोटा, यहाँ पर भी ऐसे 5 - 2 आयोटा, तो ये इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा। तो x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू इसको तरतीब दे दें -2 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 - 2 आयोटा। तब अब यहाँ पर इसको आयोटा नीचे आ गया तो अब इसको क्या करेंगे रैशनलाइज कर देंगे। x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू -2 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 2 आयोटा। तो मल्टीप्लाई जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 5 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2 आयोटा। तो देखें -2 प्लस 7 आयोटा और इंटू 5 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी, तो देखिए 5 का स्क्वायर -2 आयोटा इसका स्क्वायर। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -10, इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आयोटा, इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे +35 आयोटा और जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +14 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर ये 25 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। तो देखें जी -10, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या +31 आयोटा प्लस 14 और ये -1 इसकी आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे डिवाइडेड बाय 25 -4 और यहाँ पर -1 और यहाँ पर हमारे पास क्या है जी -10 प्लस 31 आयोटा -14 डिवाइडेड बाय 25 और ये माइनस प्लस 4। हमारे पास क्या आएगा जी यहाँ पर -24 प्लस 31 आयोटा डिवाइडेड बाय 29। अब यहाँ पर इसको आप अलग अलग कर दें, जब हम इसको अलग अलग करेंगे -24 डिवाइडेड बाय 29 प्लस 31 डिवाइडेड बाय 29 आयोटा। अब उसके हमें क्या कहा एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो इसके अंदर हमारे पास x की वैल्यू होगी -24 डिवाइडेड बाय 29 और y की वैल्यू हमारे पास होगी 31 डिवाइडेड बाय 29। इसके अंदर हमारे पास आंसर ये होगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह 9 10 के अंदर जैसे कि था x और y की वैल्यू, तो यहाँ है u और v की वैल्यू इफ। अब यहाँ पर ये आपको दिया गया है, आपने u और v को फाइंड आउट करना है इसके अंदर। तो देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसका क्या लेते हैं सबसे पहले एलसीएम। एलसीएम जब हम इसका लेंगे तो हमारे पास आएगा 2 प्लस आयोटा और इंटू 2 माइनस आयोटा। तो देखें जब हम इसको पुट करेंगे तो u -2 यहाँ पर आएगा 2 माइनस आयोटा
प्लस यहाँ पर v माइनस 3 और यहाँ पर हमारे पास आएगा 2 प्लस आयोटा। ठीक हो गया जी, इज इक्वल टू 4 आयोटा। अब इसको सोल्व कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा 2u माइनस u आयोटा माइनस 4 और प्लस ये माइनस और ये माइनस प्लस 2 आयोटा। अब ये प्लस, अब v मल्टीप्लाई टू 2v प्लस v आयोटा माइनस 6 और यहाँ पर हमारे पास आएगा माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय हमारे पास आएगा a प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला बनता है तो 2 माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आयोटा। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद देखते हैं जी, रियल और इमेजिनरी को अलग अलग कर देते हैं। तो देखिए 2u, एक ये है हमारे पास और एक माइनस 4 भी है और इसके बाद हमारे पास ये 2v है प्लस 2v, इसके बाद हमारे पास माइनस 6। अब ये रियल एक साइड पर हो गए, अब इमेजिनरी को एक साइड पर कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले 2 आयोटा एक ये आ गया और फिर इसके बाद माइनस u आयोटा, इसके बाद v प्लस v आयोटा और इसके बाद ये माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय ये 4 और ये माइनस और इसकी जगह माइनस 1 इज इक्वल टू 4 आयोटा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास क्या है जी 2u, अब ये माइनस 4 ये माइनस 6 प्लस 2v माइनस 10। ठीक हो गया जी, इसको लिख लिया, फिर इसको लिखा और फिर इन दोनों को ऐड कर दिया। अब प्लस यहाँ पर आयोटे को हम ले लेते कॉमन तो 2 माइनस u प्लस v माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 आयोटा। ठीक हो गया जी। अब 2u प्लस 2v माइनस 10, ठीक हो गया जी, प्लस अब यहाँ पर आयोटा और यहाँ पर इंटू 2 माइनस u प्लस v माइनस 3 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 4 आयोटा। अब देखें यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये जो 5 है इसको हम खत्म कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई 5 और बोथ साइड, मल्टीप्लाई 5 और बोथ साइड्स। अब देखिए हम क्या करेंगे 2 फिर बचेगा हमारे पास 2u प्लस 2v माइनस 10 और प्लस आयोटा इंटू यहाँ पर हमारे पास आएगा माइनस 1 माइनस u प्लस v डिवाइड, अब ये डिवाइड वाला चक्कर खत्म हो गया इज इक्वल टू, जब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आएगा 20 आयोटा। अब देखिए इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, रियल कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो देखिए जी हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा जी 2u प्लस 2v माइनस 10 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ कोई रियल पार्ट मौजूद नहीं है। और इसके बाद अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 2 को कॉमन ले लेंगे तो u प्लस v माइनस 10 इज इक्वल टू 0, सॉरी यहाँ पर 5 आएगा। तो इसके बाद हमारे पास क्या आएगा u प्लस v माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 होगी हमारे पास। अब ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट्स, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है कि माइनस 1 माइनस u प्लस v इज इक्वल टू 20। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन 2 ये कैंसिल हो गया, 2v माइनस 6 इज इक्वल टू 20। अब 2v इज इक्वल टू 20, ये माइनस 6 उधर जाएगा प्लस 6 तो 2v इज इक्वल टू हमारे पास 26 और v इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 30। अब हम इसको क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 2 पे पुट कर देते हैं कि v इज इक्वल टू 13 पुट इक्वेशन 2। आप इसको 1 में भी पुट कर सकते हैं, जब हम 2 में पुट करेंगे माइनस u प्लस v माइनस 1 इज इक्वल टू 20 माइनस u, अब यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास प्लस 13 माइनस 1 इज इक्वल टू 20 माइनस u, अब यहाँ पर प्लस 12 इज इक्वल टू 20 माइनस u इज इक्वल टू 20 माइनस 12 माइनस u इज इक्वल टू 8। अब क्योंकि यहाँ माइनस है तो अब ये माइनस उधर चला जाएगा तो u इज इक्वल टू माइनस पर डिवाइड भी कर सकते हैं तो माइनस 8, तो u की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी माइनस 8।
और v की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 13। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। इफ z1 is equal to 4 plus 5 iota and z2 is equal to alpha minus 2 iota, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा। आपने अल्फा को फाइंड आउट करना है रियल सच दैट आपके पास इक्वेशन ये है। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके अंदर हमारे पास इमेजिनरी था, उसके अंदर हमने अल्फा को फाइंड आउट किया। अब यहाँ पर हम रियल के अंदर करेंगे। तो देखें सोल्व। सबसे पहले हमें क्या चाहिए z1 और z2 का प्रोडक्ट। तो z1 z2 z1 हमारे पास क्या है जी 4 प्लस 5 आयोटा, और हमारे पास z2 हमारे पास क्या है जी अल्फा माइनस 2 आयोटा। तो 4 अल्फा माइनस 8 आयोटा प्लस 5 अल्फा आयोटा, और हमारे पास क्या है माइनस 10 आयोटा स्क्वायर। तो देखिए 4 अल्फा माइनस 8 आयोटा प्लस 5 अल्फा आयोटा, तो माइनस 10 यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे। तो 4 अल्फा माइनस 8 आयोटा प्लस 5 अल्फा आयोटा, यहाँ पर प्लस 10 आ जाएगा। अब हम रियल और इमेजिनरी को अलग अलग कर लेंगे। तो देखेंगे 4 अल्फा प्लस 10 माइनस 8 आयोटा प्लस 5 अल्फा आयोटा। तो इसके अंदर हमारे पास रियल वैल्यू क्या है ये। अब इस रियल को भी 20 के बराबर इक्वल करें। तो इस तरीके से 4 अल्फा प्लस 10 इज इक्वल टू हमारे पास 20 आ जाएगा। अब यहाँ से 4 अल्फा इज इक्वल टू 20 माइनस 10, यहाँ प्लस का है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा। 4 अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 10, और अल्फा इज इक्वल टू 4 में डिवाइड कर देंगे। 10 डिवाइडेड बाई 4, तो अल्फा हमारे पास आएगा 5 डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से हमारे पास अल्फा की वैल्यू होगी वो 5 डिवाइडेड बाई 2 होगी। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो चुकी है। इस वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।